नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे और खबरों का रुख करते हैं। आज डोर टू डोर कैंपेन मतदाता के दरवाजे पर नेताजी पहुंचेंगे और कल 28 सीटों पर मतदान होना है, यानी कि कल वोट डाले जाएंगे और मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही चाक चौबंद कर दी गई है, कड़ी कर दी गई है। मतदान दलों को भी अब रवाना किया जा रहा है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इस बार पोलिंग बूथ पर कतारें नहीं होंगी। खास इंतजाम इस बार किए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा और मतदाताओं के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें टोकन दिया जाएगा, टोकन की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही मतदान कर्मियों को पीपीई किट भी मिलेंगे। इसके अलावा फेस शील्ड भी मतदान कर्मियों को दी जाएगी और मतदान के 24 घंटे पहले बूथ का सैनिटाइजेशन भी जरूरी होगा। आपको बता दें कि 65,000 पीपीई किट की व्यवस्था की गई है। साथ ही 63.68 लाख ग्लव्स और 50 लाख फेस मास्क की भी व्यवस्था होगी। मतदान बूथों पर तो खास व्यवस्थाएं की गई हैं और इतना ही नहीं, हर हाल में किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो, कोई खतरे में ना आए या संक्रमण फैलने की किसी भी तरह की कोई संभावनाएं ना रहें, इसके मद्देनजर ये तैयारियां की गई हैं। क्योंकि कोरोना संक्रमण काल है, उस लिहाज से ये तैयारियां हैं और महत्वपूर्ण भी हैं कि किसी को अब लाइन में नहीं लगना होगा, बल्कि लोगों को टोकन मुहैया कराया जाएगा, टोकन दिया जाएगा। तो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और खासतौर से सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन किया जाएगा। और बड़ी खबर भोपाल से है। उपचुनाव में कांग्रेस को गड़बड़ी की आशंका है। हर बूथ पर 30 कांग्रेसियों की तैनाती की जाएगी। गड़बड़ी पर ये तमाम जो कांग्रेसी हैं नजर रखेंगे। कांग्रेस ने जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी जानी है, उन्हें कह सकते हैं आपकी तैनात भी कर दिया है, नाम भी तय कर दिए। पूर्व मंत्री, विधायक, सांसदों को ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। तो दरअसल कांग्रेस को चिंता इस बात की है कि मतदान बूथों पर गड़बड़ी हो सकती है और इसी गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर कांग्रेस अब हर बूथ पर 3 कांग्रेसी नेताओं, कार्यकर्ताओं की तैनाती करेगी ताकि गड़बड़ी पर किसी भी तरह से नजर रखी जा सके और गड़बड़ी को तुरंत पकड़ा जा सके। और इसके मद्देनजर कांग्रेस ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं और खासतौर से दिग्गजों को जिम्मेदारी भी सौंप दी है। इनमें पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद शामिल हैं। यानी कि जो 28 सीटों पर मतदान होना है और इन 28 सीटों पर जितने भी बूथ हैं, हर बूथ पर नेताओं और कार्यकर्ताओं की तैनाती कांग्रेस कर रही है। हर बूथ पर बड़ी संख्या में करीब 30 कांग्रेसी तैनात रहेंगे ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। क्योंकि कांग्रेसियों को आशंका है, कांग्रेस को आशंका है कि मतदान के दौरान कोई बड़ी गड़बड़ी की जा सकती है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने यह कदम उठाया है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों के विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। आज उम्मीदवार घर घर जाकर अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी की ओर से विधानसभा सीटों वाले इलाके में एक विज्ञापन जारी किया गया। इस विज्ञापन में कमलनाथ ने जनता से सवाल पूछते हुए लिखा है, मेरी कौन सी गलती थी। उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए लिखा है कि क्या ये पाप है। कमलनाथ के सवाल का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर के जरिए जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि कमलनाथ जी, अपने वचनों को भूल जाना आपकी गलती थी। इतना ही नहीं, शिवराज ने यह भी लिखा है कि कमलनाथ की नाकामियां पाप नहीं, महापाप है। पोस्टर वॉर का जवाब ट्विटर के जरिए कमलनाथ के पोस्टर लगाए गए। उन्होंने सवाल किया कि उनकी क्या गलती थी और उस पोस्टर में वो काम भी गिनाए गए हैं जो कांग्रेस ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में किए। और इस पर जवाब शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर के माध्यम से दिया और कहा कि आप अपने वचन भूल गए, आपने जो वादे किए थे वो भूल गए, यही आपका पाप नहीं, महापाप।
और उधर कमलनाथ की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे सुनवाई करेंगे। कमलनाथ ने इसी के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, क्योंकि चुनाव आयोग ने विवादित बयानों को लेकर स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया था। तो आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी कमलनाथ की याचिका पर। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे इस मसले पर सुनवाई करेंगे। आपको बता दें कि कमलनाथ ने इसी के आदेश को चुनौती देते हुए यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, क्योंकि चुनाव आयोग ने विवादित बयानों के मद्देनजर कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया था। हालांकि अब ये जरूर महत्वपूर्ण है कि सुनवाई के बाद जो भी निर्णय आएगा, बहुत ज्यादा फर्क अब इस चुनाव में नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रचार पहले ही खत्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, उधर मरवाही उपचुनाव के लिए चुनावी शोर थम गया है। कल वोट डाले जाएंगे और आज उम्मीदवार मतदाताओं के घर घर जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते नजर आएंगे। नेता और सियासी दल कल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मरवाही में 1,90,907 मतदाताओं के लिए 286 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 126 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। चुनाव को लेकर तैयारियां भी पूरी हो गई हैं और पोलिंग पार्टी को रवाना किया गया है। तो तैयारियां छत्तीसगढ़ में मरवाही उपचुनाव के मद्देनजर भी हैं। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक यहां पर मतदान होगा, वोट डाले जाएंगे और उसके मद्देनजर तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं, पुख्ता कर ली गई हैं। और आज जरूर डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। घर घर जाकर जो प्रत्याशी हैं वो वोट मांग रहे हैं। हालांकि भले ही एक सीट हो छत्तीसगढ़ में उपचुनाव की, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण है और इससे बहुत कुछ सियासी समीकरण भी बदलते हुए नजर आए हैं। जेसीसीजे ने इस बार बीजेपी को समर्थन दे दिया, चूंकि जेसीसीजे या फिर कहें कि जोगी परिवार से कोई भी व्यक्ति मैदान में नहीं है, उपचुनाव में नहीं है। और ये नए समीकरण क्या गुल खिलाएंगे, समय के साथ साफ होगा। और बड़ी खबर धार से, बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई है। धार में मारपीट में 5 लोग जख्मी हो गए हैं और 4 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। 2 गाड़ियों में बताया जा रहा है कि तोड़फोड़ भी की गई है। ग्राम तिलगारा में देर रात की ये घटना बताई जा रही है। तो धार से ये बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, दोनों में भिड़ंत हो गई और मारपीट भी हुई है। इस भिड़ंत में बताया जा रहा है कि 5 लोग जख्मी हो गए हैं और इतना ही नहीं, 4 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। इस भिड़ंत में 2 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। बताया जा रहा है कि इन 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। धार के ग्राम तिलगारा की देर रात की ये घटना बताई जा रही है। वजह क्या है अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जो कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो भिड़ गए आपस में। नतीजा ये रहा कि करीब 5 लोग इसमें जख्मी भी हो गए और 2 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। 2 गाड़ियों को बताया जा रहा है कि इनमें तोड़फोड़ की गई है दोनों पक्षों की तरफ से। और इसके बाद 4 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। दरअसल धार के आपको बता दें कि एक विधानसभा सीट पर बाई इलेक्शन होना है और इसी के मद्देनजर स्वाभाविक है कि यहां पर लगातार सियासी घटनाक्रम भी बदल रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी आमने सामने एक दूसरे पर तीखे हमले लगातार जारी है। धार की बदनावर विधानसभा सीट जहां बाई इलेक्शन हो रहा है, कल वोट डाले जाने हैं बदनावर पर भी। 28 सीटों में बदनावर भी शामिल है, लेकिन जो सियासी कह सकते हैं आपकी सियासत में जो तलखी आई है वो इस हद तक पहुंच गई कि तोड़फोड़ भी हो गई, एक दूसरे को घायल भी कर दिया। नवीन मेहर हमारे साथ जुड़ गए हैं धार से और जानकारी के साथ। नवीन, क्या वजह थी, कैसे कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए? जी हाँ प्रशांत, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला जो है बीती रात का है, देर रात का है। ग्राम तिलगारा के पास में बीजेपी और कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रचार के दौरान जो है एक दूसरे के सामने हो जाते हैं और इसके बाद में दोनों ही आपस में भिड़ गए और जिसमें जो है 2 गाड़ियां जो है वो फोड़ दी गई है।
वहीं इसमें 5 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत पे जो है 5 लोगों के खिलाफ इसमें मामला दर्ज किया है और बदनावर पुलिस जो है अभी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी प्रशांत। जी बिल्कुल बिल्कुल, बदनावर पुलिस जांच में जुटी हुई है। घायल हैं, क्या स्थिति है उनकी? और दूसरी बात, जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, ये दोनों दलों से हैं, कांग्रेस बीजेपी से, या पर्टिकुलर किसी एक दल से हैं? नवीन जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इसमें 5 लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज हुआ है। इसमें 5 कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के बताए जा रहे हैं। जी इसमें जो है अभिषेक मोदी टल्ला जो है वो प्रमुख नाम है और इनके 4 अन्य साथी हैं। इनके ऊपर जो है अभी जो है फिलहाल जो है मामला दर्ज हुआ है। बदनावर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वहीं इस पूरे मामले में आगे पुलिस जांच में जुटी हुई है। जी, पार्टियां क्या कह रही हैं, पार्टी नेता क्या कह रहे हैं इस भिड़ंत पर? क्यों ऐसे हालात बने? जी प्रशांत, बिल्कुल इस पूरे मामले में हम लगातार बात करने की प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से बात करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ना तो कोई भी बीजेपी का लीडर सामने आ रहा है, ना ही कांग्रेस का कोई लीडर सामने आ रहा है। वहीं इससे बड़ी बात यह है कि पुलिस भी इस मामले में सामने नहीं आ रही है। पुलिस से भी हम सुबह से प्रयास कर रहे हैं उनसे बात करने के, लेकिन कोई भी इस मामले में सामने अभी फिलहाल नहीं आया है। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, ये मामला धार की बदनावर विधानसभा का है, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे और इसमें कई कार्यकर्ता जख्मी भी हुए हैं, घायल भी हुए हैं। नवीन बता रहे हैं कि मामला भी दर्ज कर लिया गया, लेकिन जो कार्यकर्ता जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है वो सभी कांग्रेस के बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं है, ना तो कांग्रेस की तरफ से और ना ही बीजेपी की तरफ से। स्वाभाविक है कि आज महत्वपूर्ण दिन है और एक दिन पहले ये वोटिंग का एक दिन पहले का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इस दौरान कई बार ऐसी गतिविधियां भी होती हैं कि जो वोटर होते हैं उन्हें लुभाने के लिए कई तरह के अवैध तरीके के प्रयास भी होते हैं। बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बड़ी खबर मंदसौर से है। जी हां, मंदसौर से बड़ी खबर है, जहां मतदान कर्मी की मौत हो गई है। दिल का दौरा पड़ने से ये घटनाक्रम हुआ है और सुवासरा सीट पर उपचुनाव में ड्यूटी इसकी लगी हुई थी। एक बड़ी खबर मंदसौर से है, जहां पर एक मतदान कर्मी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। सुवासरा सीट पर बताया जा रहा है कि इस मतदान कर्मी की ड्यूटी लगी हुई थी और इसी दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है एक मतदान कर्मी। मंदसौर से ये बड़ी खबर है। मंदसौर की सुवासरा विधानसभा सीट पर कल वोट पड़ने हैं और इसी विधानसभा सीट पर इस कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई थी और इस कर्मचारी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है, निधन हुआ है दिल का दौरा पड़ने से। हालांकि और ज्यादा जानकारी भी नहीं लग पाई है कि जिस कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई थी वो पहले से दिल का मरीज था या फिर कोई और उसे सेहत से जुड़ी परेशानी थी। ये बातें अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ये घटनाक्रम जरूर हुआ है सुवासरा विधानसभा सीट पर। नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या जानकारी लग पाई है मतदान कर्मी से जुड़ी हुई जिसका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है? जी, ये सुधीर जोशी नाम का एक कर्मचारी था जो शासकीय महाविद्यालय में अकाउंटेंट था और इसकी मतदान कर्मी क्रमांक 2 में यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई थी। पिछला गांव का जो मतदान केंद्र है क्रमांक 197 और उसमें इनकी ड्यूटी लगाने से पहले मतदान सामग्री का वितरण यहाँ पर किया जाना था और मतदान सामग्री कलेक्ट करने वो यहाँ आए थे। उसके पहले ही मतदान जो वितरण सामग्री है वहाँ पर एक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया था और जब कर्मचारी वहाँ पहुंचा स्वास्थ्य परीक्षण कराया तो वहाँ जो मौजूद स्वास्थ्य कर्मी थे उन्होंने देखा कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तुरंत उन्हें मौके पर ही एम्बुलेंस मौजूद थी। यहाँ पर जिला कलेक्टर मनोज पुष्प स्वयं इस व्यवस्था को देख रहे थे, तो एक एम्बुलेंस को उसको जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहाँ पर घंटा 1.5 घंटे की मेहनत वहाँ के डॉक्टर्स ने की, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। फिलहाल कलेक्टर मनोज पुष्प से हमारी बात हुई है कि जो निर्वाचन आयोग के जो नियम है उसके अनुसार मतदान कर्मी की अगर मौत होती है तो उसमें 15 लाख रुपए की सहायता जो है आर्थिक सहायता शासन उनको देता है। तो अभी फिलहाल उनकी मौत डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दी है और हार्ट अटैक से मौत हुई ऐसा बताया जा रहा है। प्रशांत जी, मृतक के परिवार से कोई बात हो पाई है नरेंद्र?
जी, मृतक के परिजनों से हमने बात की है। अभी जिला चिकित्सालय में वो मौजूद थे। उनका कहना था कि इनका स्वास्थ्य खराब रहता था और दिल के ये मरीज थे, और हमें इस बारे में अभी कोई शिकायत नहीं है कि इनकी मौत किसी के लापरवाही से हुए। फिलहाल उनका पहले से कोई उपचार चल रहा है, ऐसा परिजन बता रहे थे। अचानक यहाँ पर जब मतदान सामग्री लेने पहुंचे थे, उसके पहले ही उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ दिखा, और ये गनीमत रही कि वो अगर घर पे होते तो शायद डॉक्टर इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाते, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य महकमा मौजूद था और काउंटर पे आने से पहले ही, परिसर के पहले ही उनका मेडिकल चेकअप हुआ और उन्हें कोशिश की गई कि उनकी जान बचाई जा सके, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। प्रसाद जी, बिल्कुल जान नहीं बचाई जा सकी। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रशांत, बताना चाहूंगा कि हमारे साथ जिला कलेक्टर भी मौजूद है। सेहत जी बताइए नरेंद्र। जिला कलेक्टर मनोज पुष्प भी हमारे साथ मौजूद है, जिला निर्वाचन अधिकारी। थोड़ा उनसे भी जान लीजिए कि आखिर क्या प्रयास किया गया उनकी जान बचाने की। जी हेलो जी, बिल्कुल। सब प्राथमिक उपचार के तौर पर क्या इन्हें दिया गया? दूसरी बात यह कि इसके बाद एक सवाल और भी उठता है उन लोगों की सेहत को लेकर जिन लोगों की मतदान में ड्यूटी लगाई गई है, क्या व्यवस्थाएं सेहत से जुड़ी हुई इन लोगों के लिए भी? यहाँ पे जहाँ सामग्री वितरण किया जा रहा था उसके बाहर ही सभी के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की गई थी, और जब ऐसा लगा कि उनको कोई परेशानी आ रही है, यहाँ एम्बुलेंस भी था और यहाँ से सीधे आईसीयू में उनको ट्रांसफर किया गया था, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर जिला अस्पताल में है। जिला अस्पताल में सभी डॉक्टर्स और जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने उसकी कोशिश की थी। उनको कोरोनरी इश्यूज पहले से थे और वो उसके कारण से वहाँ उनको बचाया नहीं जा सका। स्वास्थ्य की प्राथमिकी नहीं बल्कि बेहतर व्यवस्थाएं इनको देने की कोशिश की गई। जिला अस्पताल के एक्सपर्ट्स की टीम ने अपनी पूरी कोशिश की। तो ये एक आकस्मिक घटना थी। कोविड के कारण ऐसे भी स्वास्थ्य का पूरी व्यवस्था मतदान केंद्रों से लेके और सभी जगह पर की गई है। तो हम लोगों ने जो हो सकता था वो सभी व्यवस्थाएं की। जी, ये अच्छी बात है कि समय रहते इन्हें जरूर उपचार मुहैया कराया गया। वो एक जरूर कह सकते हैं कि जान नहीं बचाई जा सकी, ये विडंबना है। लेकिन ऐसे मामलों में जो लोग दिल से के मरीज हैं या फिर ऐसी और किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, क्या सिस्टम है उनकी ड्यूटी लगाने का? सर, कोई मरीज हो तो हेलो जी, अगर कोई चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद आपका। और हम आपको बता दें कि जिक्र कर रहे थे मंदसौर का ये मामला था जहां पर एक मतदान कर्मी की मौत हो गई दिल का दौरा पड़ने से। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर, जयभान सिंह पवैया का कांग्रेस पर हमला, आरिफ मसूद की सदस्यता खत्म हो, ये मांग जयभान सिंह पवैया ने की है। मजहबी उन्माद फैलाते हैं आरिफ मसूद को राष्ट्रद्रोह का अपराधी बनाया जाए। मुनव्वर राणा का भी बहिष्कार होना चाहिए। फ्रांस के खिलाफ मसूद ने दरअसल प्रदर्शन किया था और इसी प्रदर्शन के मद्देनजर बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया का ये बयान है। कांग्रेस पर भी वो हमला बोल रहे हैं और इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं, ये मांग भी कर रहे हैं कि आरिफ मसूद की सदस्यता खत्म होनी चाहिए, विधायकी उनकी खत्म होनी चाहिए। मजहबी उन्माद फैलाते हैं आरिफ मसूद, ये आरोप भी जयभान सिंह पवैया लगा रहे हैं। ट्विटर के जरिए उन्होंने न केवल कांग्रेस पर बल्कि आरिफ मसूद पर भी ये बड़ा हमला बोला है और मसूद को राष्ट्रद्रोह का अपराधी बनाया जाए। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शरद, इमैनुअल मैक्रों को लेकर आरिफ मसूद ने प्रदर्शन किया था भोपाल में, ऐसा लग रहा है कि इस प्रदर्शन को भी सियासी तौर पर भुनाने की कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से? देखिए, बिल्कुल। भोपाल में 3 दिन पहले आरिफ मसूद ने फ्रांस के खिलाफ में जो प्रदर्शन किया था, उसके बाद में एक बात ये थी कि वो प्रदर्शन बिना अनुमति के किया गया और कल भोपाल पुलिस ने इसको लेकर आरिफ मसूद समेत उनके जो 50 समर्थक हैं उनकी गिरफ्तारी की थी और गिरफ्तारी के बाद उनको जमानत पर रिहा किया गया था। लेकिन ये मुद्दा दरअसल अब यहीं तक थमता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी के जो पूर्व मंत्री हैं और कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादी छवि के बड़े नेता माने जाते हैं जयभान सिंह पवैया, उन्होंने अब ट्वीट करके एक नई मांग उठाई है और उन्होंने कहा है कि दरअसल आरिफ मसूद ने जो किया है उसको लेकर तो अव्वल तो उनकी जो विधानसभा की सदस्यता है उसको खत्म किया जाए और साथ ही साथ में उनको राष्ट्रद्रोह का आरोपी बनाया जाना चाहिए।
तो इस तरीके की जो बातें हैं वो जयभान सिंह पवैया ने अपने ट्वीट में की हैं और मुनव्वर राणा को लेकर भी उन्होंने कहीं ना कहीं निशाना साधा है, क्योंकि मुनव्वर राणा ने अपने एक बयान में, देश के मशहूर शायर हैं लेकिन उन्होंने अपने एक बयान में फ्रांस में जो हमला हुआ, 2 लोगों के सर कलम किए गए, उनको, उनके खिलाफ में जो आतंकवादी हैं, अब उनके बयान में उनका समर्थन किया गया था। तो इस तरीके की जो बातें हैं उनको लेकर अब मुखर हुए हैं जयभान सिंह पवैया। जैसा मैंने कहा कि आमतौर पर वो जो हिंदुत्ववादी छवि है उसके नेता माने जाते हैं, तो ये जो विषय है वो अब कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। और इससे पहले भी मैं आपको याद दिला दूं कि जो प्रोटेम स्पीकर है मध्य प्रदेश विधानसभा के रामेश्वर शर्मा, उन्होंने भी आरिफ मसूद पर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि अगर उनको धरना प्रदर्शन या कुछ करना ही है तो फिर वो फ्रांस में जाकर करें, क्योंकि मध्य प्रदेश और देश में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो शांति से और सुकून से रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक अब रंग है जो इन बयानों में नजर आ रहा है, जो आरिफ मसूद ने प्रदर्शन किया था। ये राजनीति के लिहाज से अगर समझें तो चूंकि प्रचार तो अब खत्म हो चुका है, कल वोटिंग होनी है, अब इस मसले को और कितना लोगों तक ले जा पाएंगे सियासी दल, या कितना नफा नुकसान आप देखते हैं? देखिए, बिल्कुल राजनीतिक तौर पर ये चुनाव से कितना जुड़ती है बात ये देखना होगा, क्योंकि ये दरअसल जो एक विषय है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विषय इस वक्त बना हुआ है प्रशांत। केवल मध्य प्रदेश या भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फ्रांस और जो इस्लामिक कट्टरपंथ है उनको लेकर जिस तरीके का विवाद खड़ा हुआ है उसको, उसकी परिचर्चा या उसके परिदृश्य में इसको देखना चाहिए। उपचुनाव में इसका कितना असर हो सकता है, ये एक दूसरा पहलू इस घटना का हो सकता है। ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, लेकिन आरिफ मसूद जो कांग्रेस के विधायक हैं वो अगर भोपाल में उसको लेकर प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी और कांग्रेस आमतौर पर इस तरीके के जो विषय हैं उन पर आमने सामने पहले भी होती रही है। और अब जबकि कांग्रेस के विधायक ने प्रदर्शन किया है तो फिर चाहे रामेश्वर शर्मा हो या फिर जयभान सिंह पवैया हो, वो उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार ऐसे जो मसले हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसले भी कई बार वो चुनाव का विषय बनते हैं। बिहार में भी हमने देखा, और अब यहाँ कितना नफा नुकसान सियासी दल को होगा, इनसे ये एक अपने आप में सवाल है। शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।